धनबाद भाजपा के द्वारा आज हावड़ा मोटर स्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में काला दिवस मनाया गया। इस मौके पर हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे बतौर मुख्य अतिथि और भाजपा विधायक राज सिन्हा, हरिप्रकाश लाटा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता और भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ राष्ट्रीय गान से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने कहा कि आज का दिन हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और वो आपातकाल देश के लिए काला अध्याय साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये मानता है कि उस दिन का यासीन काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए और उसी को लेकर आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, चारों राज्य में अपराधी भी लगाम है। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा में जो उन्होंने जनता से वादे किए वो सभी वादे विफल हुए। आज से ठीक 47 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मध्यरात्रि में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश पर और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली ने 352 धारा के तहत आपातकाल की घोषणा की थी और 26 तारीख को सुबह हम लोगों ने सुना श्रीमती इंदिरा गांधी की आवाज़ कि देश में आपातकाल लग चुका है। और 25 के रात्रि में ही हमारे माननीय अटल जी, आडवाणी जी, जॉर्ज, ऐसे सभी नेता गिरफ्तार हो गए। 1971 के बाद जब पाकिस्तान को हम लोगों ने हराया तो श्रीमती इंदिरा गांधी को अहंकार हो गया था। 1973 में गुजरात में आंदोलन चला, एलडी कॉलेज का फीस वृद्धि के माध्यम से 74 आते आते बिहार आ गया और नवनिर्माण के नाम से आंदोलन हुआ। इसकी पृष्ठभूमि राजनारायण जी जब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जीती और राजनारायण जी ने केस किया था। इलाहाबाद के कोर्ट ने 12 जून को फैसला दिया था 1975 को कि इनके चुनाव को रद्द किया जाता है और 6 साल के लिए निलंबित और कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। उसी दिन ये पृष्ठभूमि लिखा गया था और 25 तारीख को लग गया। ये देश का एक काला दिन था जिसे देश की जनता भूलना नहीं चाहती। मौलिक अधिकार, पत्रकारों पर जैसे प्रेस पर भी सेंसर, हर अधिकारी प्रेस के दफ्तरों में बैठा रहता था, जैसा चाहता था वैसा न्यूज़। ये अपराध था जिसे देश की जनता को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने नारा दिया था कि पिछली सरकार को सब काम करना चाहा, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। उन्होंने सिर्फ नारा दिया, कुछ किया नहीं। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जितनी योजना थे उन्होंने लागू किया, चाहे हरिजन हो, गिरिजन हो, वनवासी, शहरवासी, नगरवासी, सबके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। और अभी देश 47 वर्ष के बाद एक विश्व गुरु के पद पर आने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसे भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि मौलिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है कि सबका साथ सबका विकास है और उसमें आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, सेंसरशिप लगा दिया था, कहीं कुछ नहीं था, सबको गिरफ्तार कर दिया था। ये काला अध्याय है, इसे भूलना नहीं चाहिए। फिर कोई दल इसे लागू करने का प्रयास नहीं करता। लोगों की सेवा, पिछड़ों की सेवा, देश का उत्थान, प्रदेश का विकास। लेकिन जब से अपराधी और व्यापारी का जब से गठजोड़ हुआ है तब से सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और उस दुरुपयोग का यही कारण है कि भ्रष्टाचार पनपा है। अपराधी और व्यापारी का गठजोड़ नहीं होना चाहिए और राजनीतिक दल तीनों मिलकर ये भ्रष्टाचार जो फैला है, इसलिए यह राज्य सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। मैं कहते हर मोर्चे पर विफल है, हर मोर्चे पर विफल है। सभी मोर्चा विफल है तो एक एक गिनाएंगे तो बहुत सी बात हो जाएगी। उन्होंने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने जो घोषणा किया, एक भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया।